कैसे हो? ठीक तो हो? बर्फ में रास्ता फिसलन भरा है, गाड़ी क्यों नहीं देखी? नहीं, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो। छोड़ो, समझे? आज कितने लोगों ने मुझे मना किया? 7 नहीं 8। मैं गिनती भूल गया हूँ। तो इससे मुझे क्या? बेशक तुम्हारा इससे संबंध है। तुम इतनी अच्छी गाड़ी चलाते हो, तुमने बहुत लोगों को मना किया होगा जब तुम उन्हें मना करते हो। क्या तुम सबको इंतजार करने को कहते हो? मैं सीधे कह देता हूँ कि फिट नहीं है। देखो, तुम तो झूठ भी नहीं बोलते। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें 3 तक गिनूंगा, 3 तक। फिर भी ना छोड़ा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हे भगवान। अगर तुम मुझे जीने नहीं देना चाहते तो एक बिजली गिरा दो मुझ पर। वह लड़की? वो ठीक है, उसकी जांच हुई और वो चली गई। माफ कीजिए। तुम क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, वैसे उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से शुक्रिया कहूँ। कहा शुक्रिया कि तुम भी उसके साथ बिजली का झटका सहा। आप आराम करें। होस्ट के जागने का पता चला। कौन? कौन? होस्ट जाग गया है, पता चला। कौन? एक फ्रेंडली टिप, आपका ये लुक बिल्कुल फिट बैठता है। द लायन किंग लाइव एक्शन आपका नया रूममेट संवेदी साझाकरण प्रणाली। वो जो अभी थी, जो आपके पैर से लिपट गई थी, अब आपसे बंध गई है। आज से आपको दर्द होगा तो उसे भी होगा, आपको तीखा लगेगा तो उसे भी आप शर्मिंदा होंगे। वह आपके साथ होगी। ये क्या बकवास है? रुको रुको, मत रगड़ो, बंध गया है। अब टैटू की दुकान पर भी ऐसा हुनर नहीं। ठीक है, तो उसके पैसे क्या वो भी शेयर हो सकते हैं? शेयर सिर्फ संवेदनाएं होती हैं, बैंक अकाउंट नहीं। सुझाव है कि ख्वाब मत देखिए। चलो ठीक है, एक इंसान है जो मेरे साथ दुख झेल सके। अच्छा है, वैसे भी मैं अकेला बदकिस्मत होने का आदी हूँ। अब बहुत अच्छा। मुझे दोबारा मत मिलना, वरना मैं तुम्हें बता दूंगा शर्म किसे कहते हैं। दोनों की भावनाओं का पता चला, एक दूसरे को मार डालना चाहता है। यह सिस्टम घोषणा करता है, यह राउंड मानव ड्रा। दोनों को शुभकामनाएं, एक दूसरे को तड़पाने का मजा लें। श्रीमान वर्मा। आजी, अर्जुन, तुमने मुझे मारा। श्रीमान वर्मा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफ कीजिए। ठीक है। आपका लू समूह, मैं आपके लायक नहीं हूँ। सारी साझेदारी यहीं खत्म। श्रीमान वर्मा, श्रीमान वर्मा। करण, जाओ मेरे लिए एक लड़की ढूंढो। उसका नाम है चांदनी। तीन महीने का किराया बकाया है और चुकाया नहीं। और बिना कुछ कहे चली गई। डिजाइनर बनती है, पंखों के झाड़ू जैसी लग रही है। मुझे तो लगता है तू बस शराब पिलाने की लायक है। जल्दी से निकल जा यहाँ से। तू लोगों को नीच नजर से मत देख। अगर मैं अपनी पहचान बताऊं, मैं तुझे डरा दूंगा। क्या तू देश के सबसे अमीर आदमी की बेटी है? अरे बाप रे, क्या मैं सबसे अमीर हूँ? बाहर रहने वाली नाजायज बेटी। चांदनी, हाँ ले जाओ। चलो। क्या बात है, कर्ज लिया है और इतना अकड़ रहा है। बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? है? अरे तुम करण, क्या कर रहे हो? हिलना मत। पागल हो?
वह चीज असली है। अब तो कंफर्म है, उस रात के बाद से हमारे बीच कुछ संवेदी साझाकरण की घटना। तुम्हारी कोई भी चूक मुझ पर प्रभाव डालेगी, बहुत बड़ा असर। तुमने अभी हमारे श्रीमान लू को बर्बाद कर दिया। एक अहम बिजनेस मीटिंग, हमें नुकसान करवाया पूरे 2 अरब से भी ज्यादा। 2 अरब। इस पर हस्ताक्षर करो, नहीं तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। हमारी कानूनी टीम सबसे पेशेवर है। तुम कहते हो मैं साइन करूं तो मुझे साइन करना ही होगा। मैं किस मेरी नानी की बीमारी तुम सब संभालोगे। और वो भी लू समूह के सामान्य कर्मचारियों के स्तर पर हर महीने तुम्हें वेतन देंगे। मैं साइन करती हूँ। वैसे भी बिजली गिर चुकी है, और क्या बड़ी बात है। बहुत तकलीफ हुई। अर्जुन, तूने गंदगी खा ली। तूने मुझे तकलीफ दी। श्रीमान लू, थोड़ा खींचा। चांदनी, क्या हुआ? आज दोपहर 2:15 से 3:20 बजे तक तुम क्या कर रही थी? कमरे में थी। क्या कर रही थी? कुछ खा रही थी और शो देख रही थी। घर पर आराम से थी। कुछ और नहीं? नहीं। सूर्य नमस्कार क्या होता है? वृक्षासन क्या होता है? भुजंगासन क्या होता है? आज दोपहर तुमने हर एक 18 बार किया। इतना याद है तुम्हें? क्योंकि जब भी तुम एक बार करती थी, मैं मीटिंग रूम में था, वैसा ही करता था, पूरे 37 लोगों के सामने। और फिर वे मुझसे पूछते थे, क्या तुम बीमार हो? क्या तुम्हें नर्वस प्रॉब्लम है? क्या एम्बुलेंस बुलाऊं? तो तुमने क्या कहा? मैं और क्या कहता? चांदनी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह बिल्कुल भी मजाक नहीं है। सैंतीस लोग, पूरे 37 लोग मुझे अकेले देख रहे थे, स्टेज पर नाचते हुए, और किसी ने वीडियो भी बनाया। पूरी कंपनी में वायरल हो गया। मुझे अकेला देखो, स्टेज पर हिलते हुए, और किसी ने वीडियो बना लिया। पूरी कंपनी में हर कोई शेयर कर रहा है। तुम ऐसे करते रहे तो मैं तुम क्या करोगे? मैं रोज तुम्हारे पीछे पीछे घूमूंगा। तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा। तुम जो करोगे मैं वही करूंगा। तुम योगा करोगे तो मैं भी योगा करूंगा। तुम चिप्स खाओगे तो मैं भी चिप्स खाऊंगा। मैं रोज तुम्हारे पीछे पीछे रहूंगा, तुम्हें परेशान करता रहूंगा। तुम मुझे सजा दे रहे हो या खुद को सजा दे रहे हो? ठीक है, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन तुम भी अब वो मत खाना, काला कलूटा और कड़वा गोबर जैसा वो। वह 85% डार्क चॉकलेट। ठीक है, मैं अब शो देखूंगा, चलो। ये छोटा सा वेब शो बनाया है, बहुत बोल्ड है। ये क्या बकवास देख रहे हो?
अभी क्या देख रहे थे? बस साधारण। मैं भी साधारण हूँ। बस साधारण रूप से तुम्हें याद कर रहा हूँ। नहीं देखना, नहीं देखना। कैसा बेकार शॉर्ट ड्रामा है, लोगों को बर्बाद कर रहा है। अब कभी नहीं देखूंगा। इतनी महंगी हवेली, शॉवर भी खराब हो गया। यह अर्जुन वर्कहोलिक शायद अभी तक वापस नहीं आया है। मैं उसका बाथरूम इस्तेमाल कर लूं? इतना बुरा नहीं है ना? ये ओवरटाइम का दीवाना सच में अभी तक वापस नहीं आया। बहुत अच्छा है। बाथटब भी तैयार है। चांदनी, फिर किस बात की झिझक? चांदनी, तुम यहाँ कैसे? ये शॉवर कितना बड़ा है। ये पानी भी बहुत साफ है। सीने की मांसपेशियां खराब हो गईं। तुम क्या कह रहे हो? शुभ रात्रि। सहेजा जा रहा है एक और स्टिकर। हे भगवान, मुझे मार डालो। औरत होना कितना दुखद है। पूर्वी उपनगर की उस जमीन के बारे में पहले उसे हासिल करना जरूरी है। करण, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं। आप कहें। लड़कियों को पीरियड्स आते हैं तो क्या करना चाहिए? रात को इतने बजे क्या कर रहे हो? श्रीमान लू विरासत प्रदर्शनी के आयोजकों ने अचानक सूचित किया कि कल के उद्घाटन समारोह में पारंपरिक चीनी पोशाक पहनना अनिवार्य है। अब ऑर्डर करने का समय नहीं है। पारंपरिक चीनी पोशाक मैं बना सकती हूँ। आप? मेरी नानी छिपाऊ दर्जी थी।
मेरी माँ बहुत कमाल की हैं, फैशन डिजाइनर। बचपन में मैं कपड़ों के ढेर में पली बड़ी हूँ। कुमारी चांदनी उद्घाटन समारोह कल है और पूरे शहर के मीडिया वहां मौजूद होंगे। क्यों? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक है तो कोशिश करते हैं। कोशिश करके देखते हैं। आ गया। बिल्कुल सही कपड़े ट्राई करो। अच्छा, परफेक्ट। मेरी नजर अच्छी है। थैंक्स। कोई बात नहीं, आधा तो मेरे लिए भी है। हॉस्पिटल का खर्च, दवा का खर्च, अटेंडेंट का खर्च, एक महीने में लगभग 20,000। इतना बड़ा घर, इतनी आलीशान जिंदगी, लेकिन ये सब मैं अब क्या हूँ? एक बड़ा परजीवी। टिसमैन इंटरनेशनल। मेरा कॉलेज के दिनों का सपना। अर्जुन, अगर मैं वहां नौकरी के लिए अप्लाई करूं, तो क्या यह तुम्हारा विश्वासघात होगा? लेकिन मेरी भी अपनी जिंदगी है ना। मैं तुम्हारी एक्सेसरी नहीं बनना चाहती। मैं भी नहीं बनना चाहती तुम्हारी जिंदगी का बोझ। अरे बाप रे, ये क्या सस्ता नाटक है। ये कितना बड़ा चढ़ा है। सुना है अर्जुन ने बाहर से एक आवारा शरारती लड़की उठा लाया है। हमारा लू परिवार भले ही शेर और हाथी ही क्यों न हो, हम पाल सकते हैं। डर तो इस बात का है कुछ चीजें पालते पालते उल्टी हो जाती हैं। खुद को मालिक समझने लगता है। आप आंटी हैं, आपकी यह बात उलटी है। मैं यहाँ रहने की जिद नहीं कर रही, आपके बेटे ने मुझे रहने के लिए कहा। समझौता ऊपर है या फिर आप जाकर देख लें। आपने यह बात उलटी कह दी। मैं जिद करके नहीं रुकी हूँ। आपका बेटा मुझसे रुकने की प्रार्थना कर रहा था। समझौता ऊपर है या फिर आप जाकर देख लें। तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम क्या हो? उसने पैसे देकर काम पर रखा है। मुश्किल। अगर आपको कोई आपत्ति है तो उससे जाकर शिकायत करें। आंटी आप नाराज न हो। कुमारी चांदनी अभी छोटी है। जोश में बोलना स्वाभाविक है। जोश में बोलना स्वाभाविक है। शायद वह लू परिवार में रह सकती है, इसका मतलब उसमें कुछ खास बात है। हालांकि अभी तक मुझे वह नहीं दिखी। कुमारी रिया जी, आप बहाने न बनाएं। मैं सीधा बोलती हूँ। कम से कम इंसान की बात तो करती हूँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जिनकी बातों में सिर्फ नाटक होता है। बेशर्मी, रिया अर्जुन की मंगेतर है। तुम कौन होती हो जो उसके बारे में ऐसा कहने की हिम्मत करती हो? तुम्हें लगता है अर्जुन के संरक्षण में यहाँ बदतमीजी कर सकती हो? आप चिंता न करें, मैं बदतमीजी नहीं करूंगी। मुझ में कोई खासियत नहीं है, बस समझदार हूँ। अगर आपको बुरा लगता है तो मैं चली जाऊंगी। रुको, जा सकती हो, लेकिन पहले तलाशी लेनी होगी। अगर तुमने कुछ चुराया है लू परिवार की चीजें
अगर चुरा लिया तो अगर चुराया हमारे लू परिवार की कोई चीज। क्या आपने बहुत छोटे ड्रामे देखे हैं, ज्यादा देख लिए? आजकल कौन छुपा कर रखता है अपना सामान सूटकेस में? आपको लगता है मैं यहाँ पैलेस ड्रामा करने आई हूँ, और फिर चुराना ही होता तो मैं कुछ कीमती चुराती चीजें, है ना? जैसे कुमारी रिया, आपकी एक्टिंग मैं सच में सीखना चाहती हूँ। मैं सच में सीखना चाहती हूँ। इसकी एक क्लास के कितने पैसे लगते हैं? आंटी आप इसे देखें। मजाक कर रही हूँ, तेरी क्लास मुझे नहीं सुहाती। कमला बाई तलाशी लो। क्या? ये मार्किन, आप देखिए। यह पाटेक फिलिप घड़ी पिछले साल मैंने अर्जुन को दी थी, लिमिटेड एडिशन। अरे बदमाश कहीं की, अब चोर पकड़ा गया है। अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? जादू दिखाया क्या? साफ फंसाना है। अर्जुन, कहा था ना कि हम में कनेक्शन है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम तुरंत सामने आ जाओ। अरे कुमारी रिया, मुझे तुम पर तरस आने लगा है। तुम क्या कह रही हो? भले ही तूने सारी चालें चल ली हों, आखिरकार अर्जुन फिर भी एक नजर भी तुम्हें नहीं देखता। तुम सिर्फ ऐसे गंदे हथकंडे अपनाती हो। अथा आधा औरत हो, इस हद तक आ गई हो। बहुत दयनीय हो। चुड़ैल। चांदनी, मैं तुझसे कह रही हूँ चांदनी, आज कोई भी आए तुझे इस चोर को नहीं बचा सकता। आंटी आप गुस्सा मत कीजिए। कुमारी चांदनी, शायद वह एक पल की गलती थी। शायद उसे सच में पैसों की जरूरत थी। तभी उसने ऐसा किया। सच में पैसों की जरूरत थी। कुमारी चांदनी, माफ करें, अभी मैं बहुत गुस्से में थी। अगर तुम्हें सच में यह घड़ी चाहिए, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बस तुम अर्जुन से दूर चली जाओ, ठीक है? अरे यार, चेहरा बदलने की स्पीड बिल्कुल फिल्मी हीरोइन जैसा। रिया तुम बहुत अच्छी हो। इस तरह की चुड़ैल तरस के काबिल नहीं है। आज आंटी तुम्हारी बात करेगी। चांदनी, मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ, घुटने टेक। रिया से माफी मांग और नदीपुर से चली जा, नहीं तो मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी, तुझे जेल भिजवा दूंगी। अर्जुन, अगर तुम अब भी नहीं आई तो मैं खत्म हो जाऊंगी। नहीं मानोगे तो पछताओगे। कमला बाई, पुलिस को बुलाओ। कौन हिम्मत करता है? किसने मारा? मेरे पास समझाने को कुछ नहीं है। अगर तुम भी मानते हो यह घड़ी मैंने चुराई है, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ, अब से मेरी अनुमति के बिना बाहरी लोगों को मेरे विला में नहीं लाना, और मेरे लोगों को मत मारो, उसे मारो जैसे मुझे मारना हो। अर्जुन तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और यह घड़ी मुझे पहले से पसंद नहीं थी, इसलिए मैं जिसे चाहूं दे सकता हूं, बस उसे दे दूंगा। कमला बाई, जाओ अपना वेतन ले लो। अब से नदीपुर में नहीं रह सकती। चली जाओ। युवा मालिक, मैंने नहीं किया। हाँ, याद रखो, चांदनी मेरी है यह थप्पड़ मैंने याद रखा। भविष्य में मैं उसकी ओर से 100 गुना वसूलूंगा। चांदनी मेरी है यह थप्पड़ मैंने नोट कर लिया, आगे चलकर मैं उसके लिए 100 गुना लौटा दूंगा। तू यह नालायक कोई तो है जो तुझे काबू में रखेगा। रिया, चलो। ए माँ, बहुत थक गया हूँ। आखिरकार खत्म हुआ। ये तो शॉर्ट फिल्म जैसा लग रहा था। मैं देखूं? ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे हुआ है। मेरे गाल में दर्द है।
सावधान। क्या हुआ? कोई तनाव है क्या? नहीं। तो कल तूने सूटकेस घसीटते हुए जाना। मैं एक्सरसाइज कर रहा था। 2 चक्कर घसीट कर लगाता हूँ। फिटनेस का नया आइडिया। सच बताऊं? मैं मानता हूँ। मैं तो भागने वाला था, लेकिन मुझे पता चला अभी तुम्हारे 2 अरब बाकी हैं। भाग नहीं सकता। तो भागो मत। श्रीमान लू पता लग गया। कुमारी चांदनी ने पिछले हफ्ते टिस्मैन इंटरनेशनल में रिज्यूमे भेजा था, लेकिन आज सुबह खुद ही कैंसिल कर दिया। टिस्मैन की एचआर हेड ने बताया कि उनकी श्रीमती शर्मा कुमारी चांदनी के डिजाइन की बहुत तारीफ की। यह मौका खोना बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, समझ गया। इंटरव्यू क्यों कैंसिल किया? तुमने मेरी जांच की? बोलो। मैंने सोचा, समझौते में लिखा है कोई और काम नहीं कर सकती। अगर मैं इंटरव्यू देने गई और आपको परेशानी हुई, तो आपका प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। वैसे भी मैं आदी हो चुकी हूँ रिजेक्ट होना, नोटिफिकेशन। असल में टिस्मैन को तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे लिए एक मौका ला सकता हूं। सच में? बिल्कुल। लेकिन समझौते की अंतिम व्याख्या का अधिकार प्रथम पक्ष के पास है। प्रथम पक्ष तुम्हें इंटरव्यू देने की अनुमति देता है। नहीं, प्रथम पक्ष तुम्हें इंटरव्यू देने का आदेश देता है। हमारा समझौता तुम्हें बांधने की जंजीर नहीं है। शुक्रिया अर्जुन। कोई बात नहीं, आधा मेरे लिए भी है। बचाना। लिन परिवार ने बाजार से शेयर खरीदने शुरू कर दिए हैं। आपको जल्दी करनी होगी और रिया से सगाई करनी होगी। करण, डीप डाइव कैपिटल वालों को जल्दी करने को कहो। लीन परिवार के अपराध के सबूत जितने बारीक हों उतना अच्छा। समझ गया। अपने डिजाइन के बारे में बताओ। सबसे बुरा हिस्सा। श्रीमती शर्मा, एक डिजाइनर अपनी कमजोरियों को देखने की हिम्मत भी नहीं रखता, तो बेहतर होगा कि वो करियर बदल ले। यह सीरीज, इसकी संरचना बहुत जटिल है। उत्पादन लागत ज्यादा है। यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है। और यह भी। रंग संयोजन बोल्ड है लेकिन दर्शक सीमित हैं। बाजार जोखिम बहुत है। लेकिन अगर हम संरचना को सरल बना दें और मुख्य तत्वों को बनाए रखें तो लागत कम हो सकती है 30% तक। रंग संयोजन के लिए हम 2 वर्जन निकाल सकते हैं। एक तो कंजर्वेटिव वर्जन होगा जो बड़ी मात्रा में बिकेगा, और दूसरा एडवांस वर्जन है जो ब्रांड इमेज बनाएगा। लगातार बढ़ावा के लिए पानी लग गया है, क्या करे? यह मिश्रित साटन है। पानी सोखने के बाद यह सख्त हो जाता है। मेरा प्रस्ताव है, सीधे ग्राहक को बताएं कि हमारे गाउन पानी नहीं छू सकते, लेकिन हम वादा कर सकते हैं कि एक देखभाल गाइड भी देंगे और वचन देते हैं पहली ड्राई क्लीनिंग फ्री होगी। दिलचस्प है, कल ज्वाइन करो। धन्यवाद श्रीमती शर्मा, धन्यवाद। कुमारी रिया, चांदनी का रिज्यूमे फाइनल राउंड में पहुंच गया है। प्रक्रिया के अनुसार हमें उसे ऑफर लेटर भेजना होगा। 2 ना, बिल्कुल 2, सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि उसे सबसे अच्छा पद दो। महाप्रबंधक कार्यालय प्रशासनिक सहायक। प्रशासनिक सहायक, ये तो उसकी प्रतिभा बर्बाद करना है। मुझे बर्बाद ही करना है। मैं उसे अपनी आंखों के सामने चाय, पानी, प्रिंटिंग, छोटे मोटे काम करवाऊंगी। उसका आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म करूंगी। उसका जोश खत्म करूंगी। उसे लगेगा कि वह खुद निकम्मा है। जब उसका आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो जाएगा,
फिर मैं उसे एक ठोकर से खत्म कर दूंगी। समझ गई, मैं व्यवस्था करती हूँ। नहीं आए। श्रीमती शर्मा को कल सुबह ये सारांश चाहिए। बहुत मेहनत की। मीटिंग में 1 घंटा बाकी है, कोई गड़बड़ मत करना। चिंता मत कीजिए श्रीमती शर्मा, मैंने हर कॉमा और फुल स्टॉप 3 बार चेक किया है। फाइल खराब हो गई है, बहुत बुरा हुआ। श्रीमती शर्मा को आज का प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा अहमियत है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी अपना सामान पैक करके निकल लेती, ताकि मीटिंग में बेइज्जत न होना पड़े। मुझे क्यों देख रही हो? मैंने तो किया नहीं। लिंडा, तुम्हें पता है मुझ में और दूसरों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? क्या? दूसरे लोग पहले रोते हैं, मैं जब मुसीबत में पड़ती हूँ पहले सोचती हूँ कि दूसरे को कैसे खत्म करूँ। तुमने जो अभी कहा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तुमने कहा मैंने तो किया नहीं, मैंने अभी पूछा भी नहीं कि क्या तुमने किया है। तुम्हें कैसे पता कि फाइल खराब हो गई? खुद ही कबूल कर लिया ना। बस बदनाम मत करो, तुम्हारे पास सबूत है? अभी नहीं, लेकिन जल्द ही होगा। फाइल जानबूझकर खराब कर दी गई, मेरे लिए निगरानी देखिए। इस मैन की निगरानी अभी चाहिए। समझ गया। मेरा इंतजार करो। ये सारे प्लान मैंने ही डिजाइन किए हैं, बाद में तू इन्हें और बेहतर कर। रात को मुझे भेज दे। चलो शुरू करते हैं। चांदनी, तुम पहले आओ। मेरे प्लान का नाम है 24 घंटे। कोई मेरा मूल ड्राफ्ट खराब करना चाहता था। 50 मिनट पहले मेरी सारी फाइलें जानबूझकर खराब कर दी गईं। लेकिन मैंने सोचा अगर मेरा प्लान इतनी आसानी से खराब हो सकता है तो इसका मतलब है कि वह काफी अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने बाकी समय में दोबारा एक नया बनाया। ये 50 मिनट में बनाया गया है। सही कहूं तो 47 मिनट, बाकी के 3 मिनट घबराने में लगे। कैसा है? ये सीरीज हम ले रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में बहुत संभावना है। जरूर। आप क्या कहते हैं श्रीमान लू? श्रीमान लू, जैसा चाहो, जैसा चाहो। सहयोग अच्छा रहा। सहयोग अच्छा रहा। मेरा एक और काम है, मैं सुजैन और लिंडा से थोड़ा रुकने को कहना चाहती हूँ। यह मैं नहीं हूँ, यह नकली है। सीसीटीवी, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। अगर तुम्हें लगता है यह नकली है, जाकर सामना कर लो। लिंडा, तुम्हें निकाल दिया गया है। टिस्मैन में तुम फिर कभी काम नहीं करोगे। श्रीमती शर्मा, मैं तो बस क्या? बस ईर्ष्या थी। दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। निकल जाओ। कृपया मुझे एक और मौका दे। श्रीमती शर्मा, अगर मैं चली गई तो मैं क्या मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कहूँ? शाबाश। धन्यवाद श्रीमती शर्मा। बहुत अर्जुन, बधाई हो। तुमने महसूस किया कंपनी से घर तक हंसती आई। मैं इतनी देर हंसती रही। करण ने पूछा, क्या तूने लॉटरी जीती है? फिर मैंने कहा, लगभग वैसा ही है। तो तुम अब क्या महसूस कर रहे हो? मैं महसूस कर रही हूं, दिल बहुत तेज धड़क रहा है।
ये इतना चमकीला क्यों है? क्योंकि इसने महसूस किया। क्या महसूस किया? महसूस किया मैं तुमसे प्यार करता हूं। ठीक है, मुझे विश्वास है यह डिजाइन बिना किसी शक के अगले सीजन का सनसनीखेज हिट होगा। कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? उन्हें पसंद नहीं आया या फिर मैंने कुछ गलत कहा? हम ये सीरीज ले रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मुझसे यह गिलास भी नहीं उठ रहा। एक और पेग एक रात में मशहूर हो जाओ। दोस्तों, मेरी शराब पीने की क्षमता बस इतनी है। मैं इतना पी चुका हूं, अगर मैं और पी लूं तो मुझे तुम्हें गिरकर बेहोश होने का नजारा देना पड़ेगा। आखिरी पेग, सच में आखिरी पेग। तुमने पिछले हफ्ते मीटिंग में ऐसा ही कहा था। मैंने तो ये 5 पेग एक साथ पी लिए, तो चलो कम से कम एक टोस्ट तो कर लेते हैं। एक टोस्ट। आओ आओ, चलो एक टोस्ट करते हैं। पी लिया, खत्म। तुम लोग पीते रहो, मैं बाहर जाकर थोड़ी हवा लेता हूँ। बस यही, हम खुद पीते हैं। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल कोई नहीं उठा रहा है। चांदनी, तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हें पता है? शुरू से ही जब मैंने तुम्हें देखा था, हर रात मुझे नींद नहीं आती, तुम्हें पता है? अजय, क्या तुमने बहुत पी लिया? जल्दी से कैब बुलाओ और घर जाओ। मैंने ज्यादा नहीं पी, मैं बस तुमसे कहना चाहता हूं, मुझे तुमसे प्यार है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। मुझे एक मौका दो चांदनी, मुझे छोड़ो। चांदनी, चांदनी, मुझे एक मौका दो चांदनी। मुझे छोड़ दो। मेरा इरादा नहीं था। मुझे तुमसे प्यार है। फिर से एक मौका दो, बस एक बार, ठीक है? हम साथ रहेंगे, ठीक से? क्या हुआ? अगर तुम और देर आते तो मुझे कुछ हो जाता। तू कौन है? मैं लड़की पटा रहा हूं, तुझे क्या? वह मेरी है, निकल। नहीं, क्यों? अगर तुम में हिम्मत है तो बराबरी का मुकाबला करो, हम एक पर एक लड़ते हैं। आओ आओ। मौत ढूंढ रहा है। तू मत आना, मुझसे मत लड़। तू मत आ। वह उसे कुछ नहीं होगा। करण को अपनी लिमिट पता है। अर्जुन, तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन नहीं हो रही। सच में? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितने फोन किए? 8 फोन, एक का भी जवाब नहीं दिया। मैं जब मीटिंग रूम में था, मेरे दिमाग में बस वो सब लोग थे, तुम्हें टोस्ट करते हुए, और वो अजय, जिस तरह से वह तुम्हें देख रहा था जैसे तुम्हें खा जाए। मेरा फोन साइलेंट था। फोन साइलेंट? तुमने स्टेटस डाला, सेलिब्रेशन डिनर की, लोकेशन 20 किलोमीटर। तुम्हें पता है मैंने ये 40 मिनट कैसे बिताए? तुम एक पोस्ट डालो, जश्न की लोकेशन 20 किलोमीटर। तुम्हें पता है मैंने ये 40 मिनट कैसे बिताए? तो तुम तेज गाड़ी चलाकर आए? मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूं, बहुत चिंता कर रही हूं। तुम्हें देखे बिना मुझे बहुत बुरा लगता है। अर्जुन, तुम्हारे कान लाल हो गए हैं। पलटो। यह मत सोचो कि ऐसा करने से मैं। इसे मानसिक हर्जाना कहते हैं।
तुम्हें तुरंत सगाई करनी होगी। पिताजी, आप पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। लिन परिवार ने हमारे लू समूह के 8% फ्री फ्लोट शेयर खरीद लिए हैं। इसी तरह चलता रहा तो हमारा लू समूह लिन का हो जाएगा। श्रीमान लू, रिया भी आ गई है। अर्जुन, तुम मान जाओ ना, माँ तुझसे विनती करती हूँ। अंकल आंटी, आप लोग उन्हें मजबूर मत कीजिए। मैं इंतजार कर सकती हूँ, जितना चाहो। तुरंत रिया से सगाई करो, वरना मैं वसीयत लिख दूंगा। एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुझे और तेरी माँ को। अर्जुन, अंकल कैसे हैं? चांदनी सुनो मेरी बात। लिन परिवार लगातार दबाव बना रहा है। मुझे पलटवार करने के लिए समय चाहिए। मुझे 3 महीने दो, बस 3 महीने। ये 3 महीने बीत जाने दो। अगर मैं अब भी नहीं कर पाया, इस स्थिति को संभाल पाया, हमारे बीच जो कुछ भी है उस बंधन की परवाह किए बिना मैं इसे तोड़ दूंगा। इस बीच तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। 3 महीने? हाँ, बस 3 महीने। लेकिन इन 3 महीनों में मैं कुछ ऐसी चीजें कर सकता हूं जो तुम्हें दुखी करे, और बहुत सी ऐसी बातें कह सकता हूं जो तुम्हें तकलीफ दे। लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, इनमें से कुछ भी मन में मत रखना। तुम्हें बस एक काम करना है, मुझ पर भरोसा रखो और अपना ख्याल रखना। अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। 3 महीने, एक दिन ज्यादा नहीं, एक दिन कम भी नहीं। अगर तुमने खुद को खो दिया, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं आकर तुम्हें डांटूंगी। ठीक है। अच्छी तरह से पता लगाओ चांदनी की नानी के बारे में किस नर्सिंग होम में रहती हैं। कुछ नए चेहरे ढूंढो, जाकर बुढ़िया से मिलो, उसे समझाओ, उसे बताओ उसकी पोती कितने प्रभावशाली व्यक्ति पर चढ़ी है। समझ गया कुमारी रिया? नानी जी मजे में हो। आपकी पोती तो बहुत काबिल है, अमीर व्यक्ति पर निर्भर हो गई है, आपको लाकर रख दिया इतनी महंगी जगह पर। खुद मौज मस्ती कर रही है। तुम कौन हो? क्या कह रहे हो? कहते हैं कि आपकी पोती एक चुड़ैल है जो जानबूझकर विवाहित पुरुषों को फंसाती है। उसकी आधिकारिक प्रेमिका घर आ गई है। आपकी पोती डर गई, छिप गई, तो हमें आपसे बात करने भेजा है। तुम बकवास कर रहे हो। चांदनी ऐसी नहीं है। तुम कौन हो? अगर नहीं गए तो पुलिस बुलाऊंगी। अपना काम करो। नानी जी, आपकी पोती के वो गंदे काम जल्दी या बाद में सजा मिलेगी। आपकी खुशी अब खत्म होने वाली है। नानी जी, मुझे तबीयत ठीक नहीं। नानी जी, आपको क्या हुआ? अगले दिन वह काम नहीं कर रहा था, तुम्हें पता है? मैंने कहा। हेलो। कुमारी चांदनी, बहुत बुरा हुआ। कुछ गुंडे नानी जी को परेशान करने आए, बहुत बुरी बुरी बातें कहीं। यह सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। मुझे नानी जी को नहीं रखना चाहिए था उस नर्सिंग होम में। अगर नानी जी को कुछ हो गया, मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तू क्या हूं कर रहा है? तुझे मुझे डांटना चाहिए। तुम हूं क्या कर रहे हो? तुम्हें मुझे डांटना चाहिए था। तुम्हें क्यों डांटूं? यह तो मेरी ही गलती है। तुमने क्या किया? मैं? तुमने ही रिया को मुझ पर नजर रखने के लिए कहा था, या तुमने लिन परिवार को तुम्हें मारने के लिए उकसाया? तुमने सच में कुछ नहीं किया। तुम बस यहां रहते हो, बस इतना ही उनके रास्ते में आता था।
तो तुम्हें डांटना चाहिए। मुझे डांटना चाहिए। तुम्हें क्यों डांटूं? मेरी वजह से नहीं। तुम भी इसमें नहीं फंसते। ऐसा मत कहो। तुमने ही मुझे बर्फ से उठाया था, तुमने ही मुझे रहने की जगह दी और मेरे लिए चुका दिया नानी के इलाज का खर्च। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं क्या हूं, एक कृतज्ञ? तो हम दोनों चुप रहें। तो क्या तुम अपने आप को मत डांटो। यह कैसा दिलासा देने का तरीका है? पहली बार है, अनुभव नहीं है। श्रीमान लू, सब तैयार है। शुरू करो। हाँ। बुरा हुआ शहर के बीचों बीच वो जमीन डीप डाइव कैपिटल ने छीन ली। क्या डीप डाइव कैपिटल कहाँ से आया? मालिक है करण। अर्जुन, तुम मेरे साथ चालाकी कर रहे हो। पिताजी, अर्जुन को खेलना है तो बड़ा खेल खेलते हैं। कुमारी चांदनी, आप आराम करें, मैं यहाँ रहूंगा। मैं कुछ देर और रुकूंगा। अर्जुन, तुम भी नहीं सोए? आखिरकार सो गया। ठीक है, अब मत पकड़ो, मैं खुद चल सकता हूँ। आप धीरे चलिए। तुम पतले कैसे हो गए? तुम भी? मैं महसूस कर सकता हूं। तुम रोज खाना नहीं खा पाते और नींद भी नहीं आती। तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मुझे डर था कि अगर आया तो वापस जाने का मन नहीं करेगा। अर्जुन, तुम तो बहुत जल रहे हो। तो मैं जाता हूं। नहीं अर्जुन, मैं इन दिनों तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? इसकी वजह से। यह लाल धागा हर दिन चमकता है। चमकते चमकते मेरा दिल घबरा जाता है। यह कैसे संभव है? मेरी डिजाइन योजना लीक हो गई। मेरी डिजाइन चोरी हो गई। सुना है नई आई वाली नकल कर रही है। तभी तो इतनी जल्दी प्लान बनाया। असल में चुराया हुआ था। मैंने नकल नहीं की। ऑनलाइन क्या चल रहा है? ऑफिस आकर समझाओ। सात साल का डिजाइन, 100 से ज्यादा स्केच। वे कहते हैं कि मैंने कॉपी किया। चोर हूं। वो चांदनी जो इतना हौसती थी, यहां छुपकर रो रही है। मैं महसूस कर सकता हूं। वो सब कहते हैं मैंने कॉपी किया। श्रीमती शर्मा का नजरिया, जैसे कचरा देख रही हूं। असल में श्रीमती शर्मा ने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा उन्हें यकीन नहीं कि तुमने कॉपी किया। उन्होंने कहा वो प्रोजेक्ट तुम्हारे अंदाजा का है, कॉपी नहीं हो सकता। सच में? मैं आया हूं एक बात पूछने। 72 घंटे सब कुछ बदल दो।
हिम्मत है। एक असली चांदनी, एक चांदनी जिस पर झूठा इल्जाम न हो, एक चांदनी जो रोती न हो, बल्कि वो जो मेरी टांग पकड़े बर्फ में किसी को गालियां देती चांदनी। मैंने कब तुम्हारी टांग पकड़ी और गालियां दी? वो जब हम पहली बार मिले थे, बर्फ में जब बिजली गिरी थी। वो मैंने बहुत पी ली थी। तो देखो होश में चांदनी और भी तगड़ी होगी। हाँ। हिम्मत है तो चलो नाव पर चलो। चलो नाव पर। अब यूई ब्रांड की डिजाइनर चांदनी। यह सीरीज निर्वाण। 72 घंटे पहले मेरा डिजाइन चुरा लिया गया। लोगों ने ऑनलाइन कहा मैं साहित्यिक चोर हूँ, कहा कि मेरा काम कचरा है। हंसो, कहा कि मैं डिजाइनर बनने के लायक नहीं हूँ। मैं अब तुम्हें हंसने नहीं दूंगी। हाँ, जैसे तुम सोच रहे हो। मुझे फंसाया गया। कुमारी चांदनी, आप तो बहुत मजाकिया है। सच कहूँ तो 72 घंटे पहले मैं 3 बार रोई। पहली बार गुस्से के कारण, दूसरी बार और ज्यादा गुस्से के कारण, तीसरी बार इसलिए कि मुझे भूख लगी थी। लेकिन मैंने रुका नहीं, क्योंकि उन्होंने चुराया मेरा डिजाइन था, मेरे हाथ नहीं। उन्होंने तबाह किया। मेरी ड्राफ्ट थी, मेरा दिमाग नहीं। तो मैं मलबे में ईंटें फिर से उठाएं, फिर से रखा। 72 घंटे मुझे 8 घंटे की नींद नहीं मिली। 20 नए ड्राफ्ट बनाए, हर एक पिछले वाले से बेहतर था। यह एक उद्भव मैंने सुबह 4 बजे बनाया। बनाने के बाद मैं रोई, थकान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे अचानक एक बात समझ में आई। वे चुरा सकते हैं हमेशा वही जो मैंने पहले ही बना लिया है। जब तक मैं बना सकती हूँ, मैं हार नहीं सकती। तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे हराना चाहते थे। शुक्रिया कि आपने मुझे बताया मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा मजबूत हूँ। अब कृपया मेरी जिंदगी के पहले बड़े शो का आनंद लें। निर्वाण। बहुत शानदार, आखिरकार सफल हो गए कुमारी चांदनी, बहुत अच्छा किया। हंसो, मैं तुम्हारी हंसी छीन लूंगी। आंटी, आपने फिर से मुझे बुलाया? आंटी, आप यह क्या कर रही हैं? कृपया उठिए। चांदनी, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप अर्जुन से दूर हो जाइए। तुम्हें कितना चाहिए? खुद भर दो। अगर कम हो, मैं और इंतजाम करूंगी। आप पहले उठिए। आप ऐसे। मैं नहीं, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नहीं उठूंगी। आज मैं अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रही हूँ और तुमसे साफ साफ बात करूंगी। ठीक है, आप कहिए। आप पहले उठिए, आइए। चांदनी, मुझे पता है तुम अच्छी लड़की हो। अर्जुन, उसकी पसंद गलत नहीं हो सकती, लेकिन लिन परिवार, उनके हाथों में लू समूह की जान है। अर्जुन के पिता गुस्से में अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। डॉक्टर ने कहा अगर और झटका लगा। मैं एक माँ हूं, मैं अपने बेटे को खतरनाक स्थिति में कूदते नहीं देख सकती और न ही इस घर को बिखरता हुआ देख सकती हूं। अर्जुन तुम्हें नापसंद नहीं करता, वह तुमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह जाने नहीं देता। लेकिन जितना वह ऐसा करता है, मैं उतना ही डरती हूँ। मुझे डर है कि एक दिन वह तुम्हारे लिए सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये लो, इसे लेकर जाओ। जितना दूर जा सको उतना अच्छा। जब लिन परिवार का मामला खत्म हो जाए, तुम वापस आ जाना। उस वक्त मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी।
तुम्हारे सामने माफी मांगने के लिए झुकूंगी। अब तुम मुझ पर दया करो, मेरी इस माँ की, ठीक है ना? आपको क्या लगता है मैं पैसे के लिए? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। जो कुछ मैं दे सकती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। चांदनी, चांदनी, अर्जुन, अगर हम आगे सच में कोई भविष्य नहीं है तो बना लेंगे। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। कपड़े कहाँ हैं? भूल गए। मूर्ख। तुम ही मूर्ख हो। तुम यहाँ खड़े हो 1 घंटा हो गया। 47 मिनट। तुम गिन रहे थे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सोच रहा था कि तुम अगले मिनट नीचे आओगे या नहीं। आ गए तो ठीक है। अर्जुन, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है मैं तुम पर बोझ बनूंगा। मुझे डर लगता है। तेरी माँ ने जो कहा। और मुझे डर है एक दिन तुम्हें पछतावा होगा। हो गया तुम्हारा? अब मैं बोलूं। मैं अर्जुन इस जिंदगी में कभी किसी से नहीं मांगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात मांगता हूं। क्या? जब भी डर लगे मुझे बताना। अकेले छुपकर मत रोना। वह किस हक से? वह किस हक से? दीदी, देख तो वे कितने प्यार करते हैं। तू यहाँ बहुत देर से देख रहा है। वे तुझे एक नजर भी नहीं देखेंगे। बता तुझे क्या मिलता है इससे? एक लिन परिवार की बेटी होकर कैसा आदमी नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता। जिद है यहाँ पर किसी की उपेक्षा के बावजूद चापलूसी करना, और नतीजा अब वह यहाँ है दूसरी औरत को गले लगाए, और तू सिर्फ दर्शक बनकर रह गया। बहुत मजेदार। जय, क्या तू बहुत दिनों से बेकार है? तेरा क्या मतलब है? मेरे लिए एक काम कर। यही तो मेरी अच्छी दीदी है। वह औरत, उसे गायब कर दो। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जा रही हूँ। चांदनी, चांदनी, तुम कहां जा रही हो?
अर्जुन, हम अलग हो जाते हैं क्या? कल रात। बस शुक्रिया समझ लो। शुक्रिया मुझे बर्फ से बचाने के लिए, शुक्रिया इस दौरान देखभाल के लिए। तुम मेरे सामने फिर से कहो। मैंने कहा हम अलग हो रहे हैं, तुमने कल रात मेरे साथ सोया, आज सुबह उठकर मुझसे अलग होना चाहते हो। इसलिए मैंने कहा शुक्रिया। तुम्हें लगता है मुझे इसकी परवाह है? तुम्हें किसकी परवाह है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं दे सकती। क्या नहीं दे सकती? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। पैसे नहीं दे सकती, संसाधन नहीं दे सकती, एक साफ सुथरी पृष्ठभूमि भी नहीं दे सकती। तेरी माँ कल घुटनों पर आ गई थी जब मुझसे भीख मांग रही थी। मेरे पास उसे उठाने का अधिकार भी नहीं था। नहीं था। चांदनी, तुम पास मत आओ। चांदनी, तुम मत आओ। कल रात मान लो कि यह मेरी आखिरी स्वार्थी हरकत थी। मैं पूरी दोपहर सोचती रही। मुझे नहीं सूझा क्या दे सकती हूँ तुम्हें। मेरे पास बस इतना ही है, अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। मुझे भी जाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि एक रात का हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा? कल रात तूने ही मुझे छेड़ा था, अब जाना चाहती है? बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन, 3 महीने, हमने कहा था ना, 3 महीने का समय। ये 3 महीने, कृपया मुझ पर भरोसा करो। अगर इन 3 महीनों में मैं यह काम पूरा नहीं कर सकी, तुम चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी। किस आधार पर? तुम्हारी अभी की एक बात पर मैंने वह सुनी ही नहीं। तुम कहती हो कि दे सकती हो, लेकिन तुमने मुझसे पूछा मुझे क्या चाहिए। मुझे चाहिए वह जो मेरी टांग पकड़कर गालियां देने वाला मूर्ख, और वह जो मिर्च खाकर रो पड़ा लेकिन फिर भी डटा रहा वह मूर्ख, और वह जिस पर मुकदमा चला, साहित्यिक चोरी का झूठा आरोप लगा, लगातार 72 घंटे नया डिजाइन तैयार करने वाला मूर्ख, यह मूर्ख। क्या तुम मुझे दे सकते हो? तीन महीने मंजूर है? अर्जुन, आज तुम्हें मुझसे मिलने का समय कैसे मिला? मैं सगाई के लिए राजी हो गया हूं। सच में? लेकिन तुम्हें मुझे देना होगा 3 महीने का समय कंपनी के काम निपटाने के लिए। 3 महीने? क्या इंतजार नहीं कर सकते? कर सकता हूँ, बेशक कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए 3 महीने तो अलग बात है। 30 साल भी इंतजार कर सकता हूँ। तो मैं अब चलती हूँ काम पर। ठीक है। पूरे नेटवर्क पर शादी की खबर भेज दो, अभी भेजो। नानी, मेरे लौटने तक इंतजार करो। चांदनी, श्रीमान लू पीछा करें। जाने दो उसे। अभी उसका जाना सबसे सुरक्षित।
धन्यवाद अर्जुन। कोई बात नहीं। श्रीमान लो, लिन परिवार के सबूत मिल गए हैं। अगली योजना तैयार करो। हाँ। चेन का ही नहीं, इतना सरल प्रोजेक्ट तुझसे समझ नहीं आता। तेरा दिमाग कैसे काम करता है? अर्जुन, मैंने 3 साल तक तेरा कुत्ता बनकर काम किया, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तुझे 3 साल में कुछ समझ आया? मैं अब तेरी सेवा नहीं करूंगा। जो करना है करो, निकल। क्या बकवास है? तुझे लगता है तू बहुत बड़ा है? लू समूह के लिए 3 साल काम किया। क्या देख रहा है? नहीं करना तो सब निकल जाओ। अर्जुन के लोग, मैं तुझ पर क्यों भरोसा करूं? क्योंकि वह मुझे कुत्ता समझता है। और आप? दिलचस्प, बताओ तुम मुझे क्या दे सकते हो? यह लू समूह है। अगले 3 महीनों सभी प्रोजेक्ट्स के मुख्य रहस्य, जिसमें न्यूनतम बोली मूल्य, आपूर्ति श्रृंखला की कमी और जनसंपर्क संकट योजना शामिल है। लीन परिवार के पास यह होगा। हर समय बिंदु पर लू समूह पर सटीक निशाना लगा सकता है। श्रीमान लू, हम आपको धन्यवाद देते हैं इंटरपोल को समर्थन देने के लिए। आपके द्वारा प्रदान किए गए लीन परिवार के दक्षिण पूर्व एशिया तस्करी सुराग बहुत मूल्यवान है। हमने उन पर 3 साल से नजर रखी है। बस आंतरिक साक्ष्य चक्र चाहिए। मेरे लोग घुस चुके हैं लिन परिवार के अंदर। फिलहाल मुख्य खातों तक पहुंच रहे हैं। 1 महीने का समय लगने की उम्मीद है। सभी सबूत मिल जाएंगे। बहुत अच्छा। मैं इंटरपोल की ओर से आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। इंस्पेक्टर सिंह, मैं चाहता हूं कि सभी को एक साथ पकड़ा जाए, कोई खतरा ना बचे। बहुत अच्छा अभिनय किया है अर्जुन। तुमने तो करण को भी जासूस बनाकर भेज दिया। यह क्या है? तुम्हारे पिताजी अभी भी अस्पताल में पड़े हैं और तुम मुझे यह दिखा रहे हो? बस एक खबर है। बस? लिन परिवार वाले अभी गए थे और तुम तुरंत ट्रेंडिंग में आ गए। तुम जानते हो वे तुम्हें कैसे देखते हैं और तुम्हारे पिताजी को कैसे देखते हैं? तो क्या? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मत देखो। तुमने क्या कहा? मेरा मामला आप दखल न दें, वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। अर्जुन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? अगर तुम्हारे पिताजी यह देख लेंगे। पिताजी की तरफ मैं खुद बता दूंगा। तुम गलत रास्ते पर आ गए हो। वहां से बाहर निकलना है। गलत नहीं हूँ, बस तुम्हें ढूंढ रहा था, युवा डिजाइनर। जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे जानते हो कैसे? मेरी बहन ने मेरा जिक्र किया। भले ही तुम्हारी बहन ने ना बताया हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। पूरे नदीपुर में मशहूर है। लिन परिवार में एक चलती फिरती मजाक है। मुंह तो बहुत तेज है। रुक जाओ। तुम्हें कैंची चलाना भी आता है? कभी किसी को चुभाया है? नहीं चुभाया, लेकिन तुम पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अर्जुन, मुझे तुम जैसी पसंद है, शरारती लड़की। तुम पागल हो गए? तेरी जुबान तो अब भी कड़ी है। रुक जा। तुझे कैंची चलानी भी आती है? कभी किसी को चुभोया है? नहीं चुभोया, लेकिन तुझ पर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तू पागल है। दर्द होता है? मुझे दर्द नहीं लगता। बचपन से ही मुझे दर्द नहीं लगता। मेरे पिताजी मुझे मारते थे, मेरी बहन मुझे डांटती थी, मुझे डर नहीं लगता था।
बस ये डर था कि वो मुझे अनदेखा कर देते थे। तो तू मुझे ढूंढ रहा था, बस अर्जुन का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। तू मुझसे झगड़ने आया है ताकि वो तुझे नोटिस करे। तेरी बहन ने तेरे पिताजी का ध्यान छीन लिया। अर्जुन, तेरी बहन का ध्यान छीन लिया तो तू खुद को साबित करना चाहता है कि तू उन सबसे बेहतर है। चुप रहा। पता है तुझे इस वक्त तू कैसा लग रहा है? किस चीज जैसा? कैसा? एक ऐसे कुत्ते की तरह जो काटना चाहता है लेकिन जिसे कोई टहलाने नहीं ले जाता। तेरी बहन तेरा इस्तेमाल करती है। तेरे पिताजी तुझे तुच्छ समझते हैं। पूरे नदीपुर में सब जानते हैं कि जय निकम्मा है। तुझे लगता है कि मुझे परेशान करके तू खुद को साबित कर सकता है? अर्जुन, वह तुझे और भी ज्यादा तुच्छ समझेगा क्योंकि तू किसी को परेशान करना भी सिर्फ उसके ना होने पर करता है। तू मरना चाहता है? मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। चांदनी, चांदनी कैसी गंध है? बचाओ, वह अंदर आ गया है। अरे यार, मैंने पुलिस को बुला लिया है, पास मत आना। मैं वीडियो बना रही हूँ। आओ आओ, कैमरे की तरफ देखो। सबको दिखाओ यह लिन परिवार का युवा मालिक कैसा है। घर में घुसकर डकैती, जानबूझकर चोट पहुंचाना। तुम ट्रेंडिंग पर आने का इंतजार करो। दिलचस्प है। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो। फिर कभी तुमसे बातें करूंगा। तुम अग्निशमन उपकरण क्यों ले रहे हो? और क्या करूं? क्या वह मुझे काटेगा? चांदनी, क्या तुम ठीक हो? उसके बस की बात नहीं। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी आंखों में दर्द क्यों है? उसके मुंह पर फोम फेंक दिया। शायद मुझे भी लग गया। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अर्जुन, सुनो, आज जो हुआ मैंने खुद सुलझाया है। तुम नहीं थे, फिर भी मैंने खुद को अच्छी तरह बचाया। तो अपने आप को दोष मत दो, सुना? सुन लिया। अच्छा, अपने काम पर ध्यान दो। मैं फोन रखती हूँ। चांदनी, यह कैसी जगह है? यहाँ तो एक भी चाय की दुकान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पता तो सही है। नहीं, तुम अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड बनाना चाहती हो। नया संसार रचनात्मक पार्क, वही तो हम डिजाइनरों के लिए सही जगह है। वह जगह मेरे मनचाहे कपड़े नहीं बना सकती। यह जगह बना सकती है। कितनी बेकार जगह है। आप किसे ढूंढ रहे हैं? गुरुजी गुप्ता, मैं शांग्युनशा रेशम की कला सीखना चाहती हूँ। नहीं सिखाते। तुमने पूछा क्यों नहीं? इन वर्षों में मेरे पास आने वाले 10 में से 8 सीखना चाहते हैं, बाकी 2 कपड़ा खरीद कर बेचते हैं। मैं किसके पास जाऊं? मैं भागती नहीं और न ही बेचती हूँ। मैं शांग्युनशा रेशम से कपड़े बनाना चाहती हूँ, अपना खुद का ब्रांड बनाना। अपना खुद का ब्रांड बनाना। तुम्हारी उम्र कितनी है? 25। छोटी लड़की। यह शांग्युनशा रेशम मैंने 40 साल से अधिक सीखा है। तुम 25 साल की एक शरारती लड़की अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहती हो? वह सामान्य लड़की नहीं है, उसने 7 पुरस्कार जीते हैं। इतने सारे पुरस्कार लेकर क्या फायदा? इतनी सारी पेंटिंग बनाकर भी क्या फायदा? क्या तुम जानते हो मिट्टी उपचार? क्या तुम जानते हो धूप में सुखाना? क्या तुम जानते हो इस कपड़े की एक थान को कितनी देर धूप में सुखाना पड़ता है कि यह रंग निकले? यह मेरी बनाई हुई ड्राइंग है, कृपया मार्गदर्शन करें।
ये ड्राइंग अच्छी बनी है, लेकिन कागज पर बनी ड्राइंग और हाथ का काम एक जैसे नहीं होते। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये दो। मेरी माँ का नाम किरण है। तुम किसकी बात? मेरी माँ का नाम किरण है। तुम किसकी बात कर रहे हो? किरण, 20 साल पहले वह भी आपसे मिलने आई थी। रुको जरा। ये तुम्हारी माँ है? हाँ, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा अपने हाथों से बने कपड़े पहने हुए। उन दिनों वो भी कहा करती थी पारंपरिक शिल्प को फिर से जीवित करना है। सेलेस बंद। बाद में शादी कर ली, बच्चे को जन्म दिया, फिर कभी वापस नहीं आए। जो उन्होंने अधूरा छोड़ दिया मैं पूरा करूंगी। मैंने आज गुरु बनाया। गुरुजी गुप्ता माँ के पुराने दोस्त हैं। बधाई हो। बस इतना ही? ठीक है, तुम व्यस्त रहो। आप महाप्रबंधक हैं। अर्जुन, अर्जुन, 3 साल पहले हम पहली बार मिले थे इसी रेस्टोरेंट में। सच में? तब तुम बैठे थे खिड़की के पास, पहने हुए थे गहरे भूरे रंग का सूट। याददाश्त अच्छी है। तुम्हारे बारे में मुझे सब याद है। रिया, आज मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी की मर्जी से। मैं अब तक बैठा हूँ, बहुत हो गया। तुम इतना नहीं चाहती हो मेरे साथ रहना? तुम्हारे साथ रहना? तुम क्या सुनना चाहती हो? मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्या हमारे बीच कुछ हो सकता है? मुझे डर है कि तुम मुझे धोखा दोगी। मैं तुम्हें धोखा दूं? धोखा देने का क्या फायदा? तुम जो चाहती हो वो मैं नहीं दे सकता। मैं जो चाहता हूं तुम नहीं समझती। तुम्हें धोखा देने से क्या फायदा? जो तुम चाहते हो वह मैं नहीं दे सकता। जो मैं चाहता हूं तुम नहीं समझते। मैं नहीं समझता, या तुम्हारे दिल में सिर्फ वह गरीब डिजाइनर है? रिया, तुम्हारे पास सब कुछ है तो दूसरों की चीज मत छीनो जो थोड़ा सा उनके पास है। ठीक है, मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। अभी कार्रवाई करो। कितने? 7। 48 घंटे में प्री सेल से 7। कैसा है? कैसा है? कैसा है? या फिर हम नकली सामग्री से लागत कम करें? नहीं। क्यों नहीं? क्या पहले बहुत लोग ऐसे ही नहीं करते थे? यूई ब्रांड का मूल असली सामग्री है, नकली सामग्री मैं ना करना पसंद। क्या मैं गलत हूँ? क्या सचमुच कोई नहीं चाहता? कौन? कोरियर। तुम? तुम नदीपुर से आए हो? कितने बज गए? अर्जुन,
अभी तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लगभग मुझे तोड़ दिया। तुमने महसूस किया? बिल्कुल, पूरे रास्ते में गाड़ी लेकर आते समय धड़कन इतनी तेज थी, मेरा दिल घबरा गया। रोई? नहीं, तो फिर तुम्हारी आंखें लाल हैं। रात भर जागने से। फिर पलकों पर पानी की बूंदें? अर्जुन, तुम क्यों हंस रहे हो? तुम पर हंस रहा हूं। साथ प्री ऑर्डर के लिए इतना रोदी? इतना रोदी का क्या मतलब है? पता है मैंने कितनी रातें जागी हूँ? पता है ये डिजाइन मैंने कितने वर्जन बदले? पता है मुझे कितना? तुम्हें पता है मेरा वो डिजाइन कितने वर्जन बदले? तुम्हें पता है मैं कितना थक गया? अब थोड़ा ठीक हो? तो अब सुन सकते हो? तुम्हें पता है प्री सेल में साथ क्या मतलब है? मतलब किसी को नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। प्री सेल में साथ निकले मतलब 7 लोग खरीदना चाहते हैं। बस ऐसे ही नहीं खरीद रहे, वे 7 लोग इंतजार करने को तैयार हैं, भरोसा करने को तैयार हैं। तेरी कला पर भरोसा, तेरे कपड़े पर भरोसा, तेरी हर रात जागने पर भरोसा। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी कंपनी इतने सालों से चला रहा हूं। पहले ग्राहक सिर्फ 3 थे, लेकिन अब तक वो 3 लोग अब भी हैं। तुम मुझे मोटिवेट करने आए हो? मोटिवेट करना तो साइड है, असल में तुम्हें याद कर रहा था और तुमसे मिलना चाहता था। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? चांदनी सीख कबाब और तुम्हारा पसंदीदा। अरे यह कौन है? एक कुरियर। कुरियर? अब ये कुरियर की इतनी ऊंची शर्तें। तुम बहुत जानी पहचानी लग रही हो। वो सीख कबाब ठंडा हो रहा है, जल्दी बैठो और खाओ। क्या हम कहीं मिले हैं? नहीं मिले, नहीं मिले, मैं चलता हूं। पहले खाओ जल्दी चांदनी, आज का सीख कबाब जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। तुम कुछ अजीब हो। अब नहीं खाओगे तो ठंडा हो जाएगा। वो आदमी कौन था? एक मूर्ख। मूर्ख? एक मूर्ख? श्रीमान लू चखिए, 30 साल पुरानी पू एयर चाय। श्रीमान लिन, मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। बात करें तो हमें भी 30 से अधिक साल हो गए, है ना? 32 साल। आपकी याददाश्त तो अच्छी है। 32 साल। उस समय आपने अपने पिताजी से लू समूह का कार्यभार संभाला था। कितने जोश से भरे हुए थे। लेकिन वैसे लू समूह के अब के फ्लोटिंग शेयर मैंने अपने पास इकट्ठा कर लिए हैं 35%। आप ही बताइए, क्या मैं आपका सबसे बड़ा शेयर धारक हूं? अंकल लू आ गए, खुद मेरे पिताजी से मांगने आए हैं, बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं। जय, अच्छे से बात करो। आपके लाडले बेटे अर्जुन अब क्या कर रहा है? अपनी उस युवा डिजाइनर को गले लगा रहा है, एक कोने में छिपकर रो रहा है। चांदनी है ना वह लड़की? बहुत आकर्षक लगती है। पता नहीं अर्जुन को क्या सूझा। मेरी बहन उसके लिए इतना कुछ करती है और वह फिर भी उसी को बचाता है। तो कहिए वह बेवकूफ है या नहीं? जय, जरा संभल कर बात करो। मुझे क्या सावधानी रखनी है? जाकर अर्जुन को यह बात बता दो। उससे कहो कि वह अपनी उस युवा डिजाइनर को मेरे पास 2 दिन के लिए भेज दे। हो सकता है जब मैं खुश हो जाऊं तो मैं अपने पिताजी को पीछे हटने को मना सकूं, वरना जब लू समूह मेरे हाथ आ जाएगा मैं सबसे पहले उसे खत्म कर दूंगा। उसे दिखा दूंगा प्यारी मेरे हाथों में। समझ गए? जय, उसे दिखाओ प्रिय व्यक्ति मेरे हाथों में। तुम जानते हो। जय। श्रीमान लिन, आप अपने बेटे को संभालेंगे या नहीं? जय, बड़ों से ऐसे बात करते हो? पिताजी, मैं तो सच बोल रहा हूं ना। अर्जुन में कौन सी बात है जो मेरी बहन के लायक हो? चांदनी मुझे पसंद आई, यह उसकी किस्मत है। वापस जाकर अर्जुन को बता देना
मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। श्रीमान लू, बच्चा समझदार नहीं है। आइए, मैं आपके लिए फिर से चाय लाता हूं, फिर धीरे धीरे बात करेंगे। तुम हो। युवा मालिक अर्जुन, अपने पिता का पक्ष ले रहे हो? मैं तुमसे कहता हूं, अगर तूने मेरे परिवार को फिर से छुआ या चांदनी को, तो तू मर गया। छाननी वायरल हो गया, वायरल हो गया। क्या वायरल हुआ? लाइव स्ट्रीम, विरासत लाइव स्ट्रीम देखो। एक रात में 100 से अधिक ऑर्डर, 500 से अधिक, 1000 से अधिक, 1000 ऑर्डर। क्या हुआ? क्या हुआ? गुरुजी गुप्ता, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होता है? आए कॉपी एम। चांदनी, तुम खुश क्यों नहीं हो? खुश हूं। खुशी खत्म हो गई, समस्या आ गई। क्या समस्या? 1000 ऑर्डर, हर कपड़े के लिए, कपड़े से लेकर मजदूरी और पैकेजिंग तक। लागत निकालो तो। और इस समय उत्पादन लाइन का विस्तार करने का स्वर्णिम काल है। कम से कम अनुमान, कम से कम चाहिए 20 लाख की प्रारंभिक पूंजी। 20 लाख? हाँ। उत्पादन लाइन का विस्तार, कपड़े जमा करना, भर्ती करना वर्तमान उत्पादन क्षमता से। हम 100 भी नहीं बना सकते। तुम जाकर पूछ क्यों नहीं लेते, श्रीमान लू? नहीं। क्यों? वह तुम नहीं हो। उसके काम अभी खत्म नहीं हुए। मैं नहीं चाहती हर चीज में उस पर निर्भर रहना। तो क्या करें? मेरे पास एक और तरीका है, कोशिश कर सकते हैं। श्रीमती शर्मा, यूई की भविष्य की योजना, आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। श्यांग युनशा विरासत संग्रह। पोजीशनिंग स्पष्ट है। बाजार क्षेत्र अच्छा चुना है। पैसों की जरूरत है। 20 लाख। प्रोडक्शन लाइन बढ़ानी है, सामग्री स्टॉक करनी है, भर्ती करनी है। ये पैसा मैं लगाऊंगी। श्रीमती शर्मा, लेकिन टिस्मैन इंटरनेशनल के नाम से नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से लगाऊंगी। मैं लोगों को प्रोजेक्ट से बेहतर समझता हूँ। आप में एक ऊर्जा है, कामयाब हो सकता है। चांदनी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? पूरी दोपहर मुझे चिंता हुई। बैटरी खत्म हो गई। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। समुद्र देख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। मैंने खबर देख ली, अर्जुन और रिया वाला मामला। देख लिया। तुम दुखी नहीं हो? किस बात का दुख? उसका कोई प्लान होगा, मुझे उस पर भरोसा है। सच में मैं ठीक हूँ, सच में ठीक हूँ। चल बारबेक्यू खाने चलते हैं। मुझे तुम पर यकीन है, मुझे सच में तुम पर यकीन है। तो फिर मुझे समझाओ ना। तुम क्या कर रही हो? तुम सो गई? कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा।
अर्जुन। नरम, गर्म। सच में? बिल्कुल। तुम इतनी देर से क्यों आए? मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। मुझे लगा खबरों में जो कहा गया वह सच है। माफ करो। किस बात की माफी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे पता है, मैं महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है। अच्छी तरह सुनो, वो सारी खबरें सब झूठी हैं। मैं अभी भी लिन परिवार की जांच कर रहा हूं और समय चाहिए। मुझे पता है, तुम्हें पता है। फिर भी रो रही हो। मैं खुद से नाराज हूं, जानते हुए भी कि झूठ है, फिर भी दुख होता है। मूर्ख। कल रात सपना था। चांदनी, तुम कल रात मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? यह क्या है? कुछ नहीं। यह साइज, यह क्वालिटी, यह खुशबू, यह मर्द का है। श्रीमान लो, सारे सबूत तैयार कर लिए गए हैं। इंटरपोल की तरफ से कभी भी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गया। मेरा इंतजार करो। हाँ। चांदनी, मेरा इंतजार करो। बस इतना ही? अर्जुन ने मुझसे जांच करवाई 3 महीने से। वह मुझे तुच्छ समझता है, या फिर वह उस पर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं था? पिताजी, उसकी तरफ से क्या हुआ? वह तुम्हारा मंगेतर है। पूरा नदीपुर जानता है तुम दोनों शादी करने वाले हो, और वह बाहर मेरी जांच कर रहा है। वह बाहर बचाव कर रहा है उस युवा डिजाइनर का। उसने तुम्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। रिया, मैंने तुम्हें मौका दिया था। लिन परिवार की अब क्या स्थिति है तुम्हें पता है? अगर तुम उसे काबू नहीं कर पाए तो मुझे खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब तक तुम्हारा मंगेतर जिए या मरे, वह युवा डिजाइनर जिए या मरे, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा, समझी? काबू नहीं कर सकती। किसने कहा मैं काबू नहीं कर सकती? नदीपुर एक डिजाइनर है चांदनी नाम की। तुम मेरे लिए पता लगाओ, वह हर दिन क्या करती है, किसके साथ रहती है। 3 दिन तो 3 दिन। ला ला ला, वसंत में फूल खिलते हैं। ला ला ला। युवा डिजाइनर, मैंने कहा था ना, तू भाग नहीं सकती। भागना नहीं है तो नहीं भागूंगी। दिलचस्प है। पता है मैं क्या करने वाला हूँ? हत्या, आग लगाना या मुझे गायब कर देना। एक शख्स ने मुझसे कहा, तुझे थोड़ी परेशानी देनी है, ऐसी परेशानी जो जिंदगी भर न भूले। तो तू क्या करेगा? डर नहीं लगता? डरने से क्या होता है? दिलचस्प है, सच में बहुत दिलचस्प है। कोई आश्चर्य नहीं, अर्जुन ने मेरी बहन को नहीं चुना, तुझे चांदनी को चुना। पता है,
मुझे अपनी बहन जैसी लोगों से चिढ़ है, सब कुछ चाहिए लेकिन कुछ करती नहीं। खुद आगे आकर अच्छी बनती है, बुरा काम मेरे लिए छोड़ देती है। कामयाब हुआ तो वो लू परिवार में शादी कर लेगी, नाकाम हुआ तो अपहरणकर्ता मैं हूँ, जानते हुए भी आई? क्योंकि मैं बोर हूँ। तुझे लगता है मुझे फर्क पड़ता है पिताजी मुझसे कैसे नाराज होंगे या मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं तो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, बस देखना चाहता हूँ जब कोई डरता है तो उसके चेहरे पर क्या भाव आता है। तो अब देख लिया। अभी नहीं, तू बहुत शांत है, अभी दिलचस्प नहीं हुआ। तो तू क्या करेगा? मैं तेरी आंखों में वह चमक देखना चाहता हूँ, यह चमक समाप्त कर दूं। जय, क्या तुमने कभी सोचा है अपनी बहन का चाकू बनना छोड़ दो? तेरा क्या मतलब है? मुझे छोड़ दे, उससे कह तूने किया और मैं वापस जाऊं या न जाऊं, यह मेरा अपना मामला है। तू फूट डालना चाहता है? मैं जीना चाहती हूँ। दिलचस्प है, सच में दिलचस्प है। तू जानता है, तू जितना ऐसा करता है मैं उतना ही तुझे रोता देखना चाहता हूँ। तू चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा। मेरी बहन ने सिर्फ कहा था तुझे थोड़ी परेशानी झेलने दे, यह नहीं कहा कि तुझे मार देना। तो तू क्या करेगा? इंतजार कर, अर्जुन के आने का मैं उसे दिखाना चाहता हूँ जिसकी वह रक्षा करता है। अब मेरे हाथ में है, मैं उसे बेचैन देखना चाहता हूँ, उसे पागल होते देखना, उसे कुछ भी करने को तैयार देखना, तेरे लिए करने का नाटक। तू बता, अगर मैं उसके प्यारी औरत पर कुछ कर दूं, क्या वह बहुत दुखी होगा? तू कह रहा है अगर मैं उसकी प्यारी औरत पर कुछ भी करूं तो क्या उसे बहुत दर्द होगा? तू किस बात पर हंस रहा है? तेरी बेबसी पर हंस रही हूँ। तेरी बहन तुझे काम पर लगाती है, तेरे पिताजी तुझे नीचा समझते हैं, तेरी सारी जिंदगी बस औरतों को तंग करके अपनी अहमियत दिखाता है। तुझे लगता है अर्जुन आ जाएगा और तू अपने आप को साबित कर लेगा। उसके आने से सिर्फ एक बात साबित होगी कि वह तुझे एक बार भी सीधे नहीं देखेगा, क्योंकि तू सिर्फ बंधी हुई औरतों को तंग कर सकता है। तेरे में उससे अकेले लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। चुप रह। तू एक मजाक है, तेरे पिताजी का मजाक, पूरे नदीपुर का मजाक। तुझे लगता है तूने जो किया उससे कुछ बदलेगा? जितना ज्यादा करेगा तेरा मजाक उतना ही बुरा होगा। मैंने कहा चुप रह। करण मिल गया? श्रीमान लू, मैंने सारे संपर्क लगा दिए हैं, उसे ढूंढने के लिए अब तक कोई खबर नहीं। श्रीमान लू, आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए। श्रीमान लू, श्रीमान लू। A17 ए ब्लॉक गोदाम संख्या तुम सही कह रहे हो, मैं सच में एक मजाक हूं, लेकिन आज यह मजाक मैं अर्जुन को जिंदगी भर याद रखूंगा। तुम जाग गए।
तुम्हारा हाथ अब भी दर्द कर रहा है? चेहरा बहुत खराब लग रहा है। चांदनी, अब से ऐसा नहीं करना। मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ हुआ है। बहुत डर लग रहा था। श्रीमान लू पता चल गया है, पागल जय कुमारी चांदनी का अपहरण करने में नाकाम रहा, अब अपने पिता के प्राइवेट क्लब में छिपा है। श्रीमान लिन ने कहा जो उसके बेटे को छुएगा तो पूरे लिन परिवार से दुश्मनी मोल लेगा। अच्छा, मैं जान गया। श्रीमान लिन अर्जुन आ गए हैं। उन्हें अंदर आने दीजिए। युवा मालिक अर्जुन, बड़ी मुश्किल से आए हो। तुम्हारी छोटी प्रेमिका नहीं चाहिए। अर्जुन, यह क्या खेल है? उसे छोड़ दो, मैं हार मानता हूं। हार मान ली। तुम्हारी भी आज यह नौबत आ गई। जय को कहो उसे छोड़ दे। लू समूह का जवाबी हमला मैं पूरी तरह बंद कर दूंगा। शादी के बाद लू समूह लिन परिवार के हवाले कर दूंगा। आज तुमने जो कहा है वह याद रखना। अगर फिर से ऐसा हुआ, तुम्हारी छोटी प्रेमिका इतनी भाग्यशाली नहीं रहेगी। विवाह पूर्व समझौते का पहला नियम। शेयर वोटिंग अधिकार लिन परिवार को हस्तांतरित। दूसरा नियम, शादी के बाद लू समूह के बड़े फैसले लिन परिवार की सहमति से होंगे। तीसरा नियम, लिन परिवार मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त कर सकता है। श्रीमान लू, कोई आपत्ति है? ठीक है, समझदारी की बात। मेरी एकमात्र शर्त है, शादी बहुत भव्य हो। मीडिया जितना ज्यादा बुलाओ उतना अच्छा। यह तो स्वाभाविक है। श्रीमान लू, श्रीमान लिन शुरू करते हैं। बड़े पैमाने पर संपत्ति हस्तांतरण। दक्षिण पूर्व एशिया में साक्ष्य श्रृंखला पूरी हो गई है। नजर रखो छापेमारी का समय। कल शादी है। कल? हाँ, मैं चाहता हूं कि वह अपने सबसे गर्व के पल में सबसे बुरी तरह गिरे। कुमारी रिया, क्या वह आ गई? अभी देखा, कोने में है। उसे पहली पंक्ति में बिठाओ। मैं चाहती हूँ कि वह साफ साफ देखे। कुमारी चांदनी, सच में नहीं सोचा था कि तुम आ गई। मुझे लगा था कि तुम घर में छिपकर रो रही होगी। कुमारी रिया ने बुलाया है तो मैं आ ही गई। मैं तुम्हें बुलाने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? अर्जुन ने कहा कि तुम्हें खुद देखना चाहिए। क्या चीज जोड़ी कहते हैं। थू। कुमारी चांदनी, शुक्रिया कि तुम आई। मुझे पता है तुम और अर्जुन पहले एक बार थे। वह सब अस्थायी संबंध था। आदमी है तो गलतियां कर ही देते हैं।
आज के बाद उम्मीद है तुम्हें मिल जाए अपनी सही जगह। कुमारी रिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह जोड़ा भी सुंदर है, मेकअप भी अच्छा है, मुस्कान भी प्यारी है। बस पता नहीं थोड़ी देर बाद क्या अब भी मुस्कुरा पाओगी? तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ नहीं। मुझे तो लगता है ये जोड़ा बहुत महंगा है। इसे बर्बाद मत करो। जब उतारो तो हौले से उतारना। चांदनी, तुम मैं क्या? मैं तो तुम्हें शुभकामना देने आई हूँ। चुड़ैल, मैं कुमारी रिया। चांदनी, तू मैं क्या? मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ। कमीनी, मैं तूने रिया को मारने की हिम्मत की? तूने मेरी बहन को मारा? मैं तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? और कौन? गार्ड, जल्दी आओ, इस पागल औरत को बाहर निकालो। मैं देखूं किसकी हिम्मत है। ठीक हो? अर्जुन, तुम्हारा क्या मतलब है? रिया, तुम हमेशा जानना चाहती थी मैचिंग का मतलब क्या होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा। इसे कहते हैं मैचिंग। तेरे हाथ में दर्द है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सुन्न हो गया है। अगली बार मुझे करने दो। अर्जुन, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अभी तुम अब कर नहीं पाओगे। इतनी बदतमीजी। सभी मेहमान क्षमा करें बाधा डालने के लिए। अब देखिए लीन परिवार की सच्चाई। जल्दी, यह बड़ी खबर है। फोटो लो, जल्दी फोटो लो। अब देखिए लिन परिवार की सच्चाई। जल्दी करो, इसे कैप्चर करो, बड़ी खबर है। बंद करो। मत शूट करो, सुना नहीं? श्रीमान लिन, आप पर तस्करी का आरोप है, रिश्वत, पर्यावरण अपराध जैसे कई आरोप। कृपया हमारे साथ चलिए। पता है मैं कौन हूँ? पता है, इसलिए तो पकड़ रहे हैं। नहीं, मैं आपके निदेशक को जानता हूँ। पता है मैं आपके निदेशक को जानता हूँ। कुमारी रिया, कृपया हमारे साथ चलिए। चांदनी, सब तुम्हारी वजह से। कुमारी लिन, यह तुम्हारी अपनी पसंद थी। कुमारी लिन, क्या आप लिन परिवार के अपराधों के बारे में जानती हैं? कृपया जवाब दें। क्यों तुम्हारे पास सब कुछ है? कितना अच्छा है। क्या? मैं कह रहा हूँ यह हवा, यह समुद्र और यह सूरज अभी नहीं निकला है। और तुम मुंह इतना मीठा कैसे है? हमेशा से इतना मीठा है, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। सच में? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? तुम्हें देखना चाहता हूँ। 3 साल से देख रहे हो, अभी तक नहीं देखा। काफी नहीं, पूरी जिंदगी भी काफी नहीं। अर्जुन, तुम हाल ही में कहीं चुपके से अजीब प्रेम वार्ता सीख रहे हो? अजीब प्रेम वार्ता सीखने की जरूरत नहीं। जो मैं कहता हूँ वह सब सच है। दीदी, क्या आप मेरी फोटो ले सकती है? हाँ, बिल्कुल। नमस्ते, परेशानी के लिए माफ कीजिए। कोई बात नहीं, हो गया। धन्यवाद दीदी। आपका स्वागत है। शुक्रिया। कितना अच्छा है। अर्जुन, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है? तुम चुप क्यों हो? पसंद नहीं है ना? तुम्हें पसंद नहीं? पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा पसंद करता हूँ। मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? तुम मुझे पसंद करने की बात क्यों कर रहे हो? मुझे डर था कि तुम गलत समझोगी। क्या गलत समझो? यह गलत फहमी कि मुझे सिर्फ बच्चे पसंद हैं और तुम पसंद नहीं हो। चलो
अब घर चलते हैं, घर चलो। सूरज अभी डूबा नहीं है। सूरज अभी डूबने वाला है। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मत छुओ। अब सबसे अच्छा समय है। मुझे मत छुओ। घर जाकर कुछ और करो, मुझे मत छुओ। घर जाकर थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, क्यों? चलो, अभी घर चलते हैं।